अल्लाह रब्बुल आलमीन के बे हद व बेहिसाब जो फ़ज़ल व करम है, जिसमें उन्होंने मादी तौर पर भी तमाम नेमतें अता फ़रमाई, बातनी तौर पर भी अता फ़रमाई और अपने फ़ज़ल व करम से नवाज़ा। तो उन्हीं नेमतों में एक बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से इबादत में और बातनी नेमतों में, ईमानी नेमतों में रमज़ान मुबारक और उसके रोज़े और उसकी इबादत हैं, तरावीह है, तरावीह में कुरान करीम का पढ़ना है। रमज़ान मुबारक की आमद है, तो उस सिलसिले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजब शुरू होने से पहले ही से शौक़ में और तहज़ीज़ में ख़ुद भी लगते थे और सहाबा किराम को भी, अज़वाज मुतहहरात अहले बैत को भी पूरी तरह मुतवज्जह फरमाते थे और इस तरह से बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल फरमाते थे। और ख़ुसूसियत के साथ जो है एक दुआ भी है जो हमारे मिशकातुल मसाबीह मिशकात शरीफ के सफ़ा 121 पर मौजूद है। आप बाकायदा दुआएँ फरमाना शुरू कर देते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अभी शाबान चल रहा है तो शाबान में अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शाबान व बल्लिगना रमज़ान, ये दुआएँ भी बाज़ाब्ता फरमाते थे। तो बहरहाल हमें भी चाहिए कि अब पूरी तरह से जो है अपने सारे मामलात को, कामों को, जो दीगर बखेड़े फैलाए हुए होते हैं उनको समेटा जाए और रमज़ान मुबारक की तैयारी की जाए। जैसा कि ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया, शहरुन अज़ीम मुबारक के क़द अज़ल्लुकुम शहरुन अज़ीम मुबारक के बहुत बड़ा महीना तुम पर जो है वो साया फ़िगन होने वाला है। तो जिसकी जो है हर दिन हर रात जो है अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है और उसके शुरू होने से पहले ही उसकी पूरी साल भर तैयारी रहती है। और रमज़ान मुबारक में शयातीन जो हैं उनको क़ैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं ईमान के लिए, रोज़ेदारों के लिए, और जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और रमज़ान मुबारक की इबादत में इतना बड़ा फ़जीलत का मामला बढ़ जाता है कि कोई कहीं भी रुए ज़मीन पर रह रहा है, एक फ़र्ज़ जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर और एक नफली काम जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह ताला कर देते हैं। तो ये सारी फ़जीलतें उस महीने से मुताल्लिक़ हैं। दिन को रोज़ा रखना और रात को जो है क़याम करना, ये सारी की सारी बड़ी अजीम फ़जीलत है। तो इस सिलसिले के लिए पहले से पहले सारी तैयारियां की जाएं और ये भी याद रखा जाए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात में है कि एक नमाज दूसरे नमाज तक के सारे मामलात के लिए कफ़ारा बन जाती है। इंसान से ख़ताएँ होती हैं, कसूर होते हैं तो वो कफ़ारा हो जाता है। और एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक के लिए कफ़ारा बन जाता है, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक के लिए कफ़ारा हो जाता है। इसी तरह हदीस मुबारक में मज़मून है कि तुम जैसा रमज़ान मुबारक गुजारोगे, जैसे अमाल और जैसे मामलात करोगे, तो आने वाले पूरे साल पर उसका असरात पड़ते हैं उसके, कि भाई आदमी ने जो ऐसा गुजारा रमज़ान, तो उसी हिसाब से फिर पूरा साल उसका महफूज हो जाता है। तो इसलिए बड़े महफूज तरीक़े से रमज़ान का इस्तक़बाल किया जाए और फिर रमज़ान को उसी तरीके से गुजारने की तैयारी रख के खूब एहतमाम से रमज़ान मुबारक को गुजारना चाहिए। तो बहरहाल इस तरह से रमज़ान मुबारक से पहले ही अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो उससे फ़ारिग़ हो लिया जाए, फिर जो है ज़ौक़ व शौक़ से कुरान अपने रमज़ान मुबारक में उसके इबादत की तरफ मुतवज्जह रहा जाए। कुरान करीम की तिलावत है, इसी तरीके से तस्बीहात हैं, इसी तरह से जो है रोज़ा जो है उसके जितने भी मामलात और शराइत हैं उसके मुताबिक रोज़ा रखा जाए और तरावी का अहतमाम पूरा किया जाए। तरावी में ये भी ख्याल रहे कि बाज़ लोग जो है ना कुछ चंद रोज़ा तरावी पढ़ लेते हैं, तो तरावी मुस्तकिल इबादत है रात की। तो अगर कुरान करीम जैसे मुस्तकिल कुरान करीम का सुनना अपनी जगह एक सुन्नत है और इबादत है, और तरावी का पढ़ना वो मुस्तकिल अपनी जगह सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा कि उसमें है ये। तो सुन्नत मुअक्कदा जो होती है वाजिब के दर्जे में होती है। तो पहले जब चाँद नज़र आ जाता है उस वक्त से लेके चाँद नज़र आने तक, यानी ईद के चाँद नज़र आने से पहले तक ये जो है तरावी की नमाज़ भी ज़रूरी है। कोई अगर चंद रोज़ा कुरान करीम जो है ना कहीं सुन लेने के बाद अगर ये सुन्नत पूरी कर लेता है तो तरावी ना छोड़ें, तरावी जो है ना बदस्तूर मुसलसल जारी रखें ताकि महरूमी ना हो। और वैसे भी ये ज़रूरी यूँ है कि रात की इबादत में आखिरी जब अशरा आता है तो ये इबादत जो है वो शब कदर में शुमार हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा जो ना तवज्जो की ज़रूरत है कि पीछे ना हटे आदमी। तो यूँ इंसान जो है ना फिर वो जो भी मामूलात हैं सिलसिले वो कर ले। साथ साथ ये है कि अभी से ही जो भी अपने आयब हैं, नक़ाइस हैं, ज़ुबान की जो ना गुनाह हैं, आँखों के हैं, कानों के हैं, इस तरीके से हाथों के गुनाह हैं, पैरों के गुनाह हैं, इनसे भी बचा जाए। क्योंकि रोज़ा हकीकत में यही है कि जहाँ हम खाने पीने और अज़वाजी हुकूक़ से रुक जाते हैं, तो वहीं पर आँखों की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, कानों की हिफाजत और हाथों की हिफाजत, पैरों की हिफाजत, इन सब चीज़ों की हिफाजत भी ज़रूरी है। और रोज़े का असल फ़ायदा यही है कि वो एक रोज़ा जो हम रख रहे हैं तो इन आज़ा का रोज़ा ये है कि आप इनको अल्लाह ताला की, आप और हम अल्लाह की रज़ा में लगाएं
اور اس کی ناراضگی کاموں سے بچائیں، تو پھر روزہ حقیقت میں روزہ بنے گا۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ کئی وقت گزاری کے لیے موبائلوں میں لگ جاتا ہے، موبائل کے پروگراموں میں لگ جاتا ہے، پروگرام پھر ہر طرح کے اچھے اور برے سب ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کہیں کھیل کود میں ایسے لگ گئے کہ نماز چلی گئی، یا روزے میں جو ہے نا نقاہت ہو گئی، پھر روزہ رکھنے میں کہیں جو ہے نا سستی پیدا ہو گئی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پہ موبائل جو ہے اس کے بارے میں ہم اپنے معاملات میں بہت احتیاط برتیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے اچھی صحبت اور بری صحبت وہ ہمارے جیب میں ساتھ چل رہی ہے کہ ہم اگر اچھے معاملات میں لگے ہوئے، اچھی کاموں میں لگے ہوئے، اچھی باتیں سن رہے ہیں، بزرگوں کے اور اللہ کی محافل اور ان کے بیانات کے سلسلوں میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ صحبت ہماری اچھی ہو گئی۔ خدا نخواستہ سے ہٹ کے جو معاملات چل رہے ہیں آج کل جیسا کہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو ہے بری صحبت میں آ جاتی ہے۔ تو جیسی ہماری صحبت ہوگی ویسے ہی اوپر اثرات ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تقوی اختیار کرنے کا بہترین حل کیا ہے اور صورت کیا ہے، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اہل اللہ ہیں، سچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم جو انعام یافتہ ہیں، ان کے ساتھ آدمی لگا رہے گا، اتباع سنت میں لگے رہنے والے، اتباع شریعت میں لگے رہنے والے، اور اس طریقے سے حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کرنے والے، یہ سارے جو حلقے ہیں، تو اس میں پھر انسان کا فائدہ یہ ہے کہ موبائل پہ بھی دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی، اور یوں انسان جو ہے وہ اپنی ہر چیز کو محفوظ بنا لے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں بھرپور طریقے سے تیاری پکڑیں، اور رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے گزاریں، اور اپنے نارمل انداز سے۔ یہ بھی نہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو ایسا تھکا لے کہ ایک دفعہ تو بہت کچھ کر لیا، دوسرا کے پھر ڈھیلے پڑ گئے، نہیں، ایک بہت نارمل انداز سے۔ ہم جو اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ والے نماز بھی، نوافل بھی، تلاوت بھی بہت یعنی اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، سکون سے، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور سارے معمولات ان کے ترتیب میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر لمحہ ان کا، ہر سانس ان کے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی دین کی خدمت میں، سیکھنے سکھانے میں، اور اس طریقے سے اچھے ماحول میں پورا گزرتے ہیں۔ تو یوں جو ہے نا رمضان محفوظ کر لیا تو پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ www.darsequran.com